आज जो है हमें इनवाइट है एक स्पेशल पर्सन की तरफ से डीएचए में। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग भी बनाते हैं ताकि आप लोगों के साथ ना शेयर करें कि क्योंकि जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं ना वो एक ख़ास जगह है, ठीक है। और बहुत कम ही लोग उस जगह के बारे में जानते हैं, तो वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ और सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और कि जब भी ट्रैवल करें तो सीट बेल्ट लगा के करें, वरना तो आपको चालान आ सकता है। तो अभी हम शार फैसल पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो शार फैसल पे आपको पता है कि चालान का सबसे ज़्यादा है। तो वैसे भी चाहे आप शार फैसल पे हों या कहीं भी हों, ये आपकी खुद की सेफ्टी है। तो एज अ टीचर तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि भाई इसे लगाएं। अच्छा, कभी कभार ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता है लगाने में, यहाँ लग रहा होता है, गाड़ी हिल रही होती है, तो उसको ना देखें भाई, अपनी सेफ्टी को देखें, क्योंकि जान है। के बारे में बताता हूँ कि हम जा किधर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी ना इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा, जहाँ हम जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जो है वो पता है, लेकिन न्यूली ओपन ही है एक तरह से। तो चलते हैं, देखते हैं, और है वो डीएचए में। तो गैस करने की कोशिश करोगे कौन सी जगह है। और हमारे साथ हमारे एक दोस्त भी हैं, तो हम जा भी अपने एक दोस्त से मिलने रहे हैं जिन्होंने इनवाइट किया है। उनसे भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँ, अगर वो कैमरे से जो है वो मतलब शाय ना हुए, क्योंकि अमूमन कैमरा देख के जो है वो थोड़े से शाय हो जाते हैं। पहले अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें इनवाइट था, और लोकेशन है हमारी बीन कैफ़े। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ, चलो इस तरफ चलते हैं। पहले एक मज़े की बात बताता हूँ कि अगर बीन कैफ़े आपको आना है ना, तो आप बीन कैफ़े मगर आपकी अपनी गाड़ी नहीं है ना, तो नहीं आ सकते, यहाँ कैब कर आओ। अच्छा, गूगल पे लोकेशन सर्च कर लेना, मिल जाएगी। अच्छा, जिनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ, तो दुआ करना कि भाई वो काम भी हो जाए। चलो उस तरफ बीन कैफ़े की तरफ चलते हैं और फिर सारी बातें करते हैं। बीन कैफ़े का ना एक बहुत अच्छी जो चीज़ है ना इसकी, वो ये है कि सामने इसके सी साइड है, ठीक है। तो आप समंदर भी इंजॉय करें और कॉफ़ी भी इंजॉय करें, और जगह ये काफ़ी ज़बरदस्त है। बस ये है कि आपको, मैंने बोला ना अगेन, कि आना है तो अपने कन्वेंस से आएँ, वरना यहाँ पर आना आपके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, सामने ये शादी हॉल मौजूद बने हुए। अब शादी में तो हमें इनविटेशन नहीं है, वरना शादी में इनविटेशन होता तो शादी में भी जाते। शादी में इनविटेशन है आपको? नहीं भाई, शादी में इनविटेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ इन्होंने सिटिंग भी दी हुई है बैठने के लिए, तो बैठते हैं, बात करते हैं और चीज़ें देखते हैं, और जिनके लिए हम आए हैं उनका वेट करते हैं कि वो आ जाएं, उनसे मीटिंग वगैरह हमारी डन हो और फिर डील भी डन हो। तो भाई, हम जिस जगह पे आए हुए हैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो एक वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। अभी जिनसे मिलना है वो आए नहीं है। अच्छा, सामने देखो, नज़र आ रहा होगा आपको क्या? कश्तियाँ नहीं, कश्तियों के पीछे देखो, आपको नज़र आ रहे होंगे एक जंगल टाइप का नज़र आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं मैंग्रोव। ये मैंग्रोव के जो जंगल होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब कैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ज़रा मैं बताता हूँ। तो वो देखो ज़रा, मैंग्रोव के पूरे जो है वो ये मैंग्रोव लगा हुआ है, और इसको जानबूझ के लगाया जाता है और कोशिश की जाती है कि ये बढ़ें। अच्छा, अमूमन ये लगाए जाते हैं समंदर के किनारे पर, जो समंदर का किनारा होता है ना वहाँ लगाए जाते हैं, और इसको लगाने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब बहुत ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं कि भाई, सबसे पहले तो जो समंदर होता है ना वो कोशिश करता है कि ज़मीन को काटे और आगे बढ़े। तो ये मैंग्रोव के जब जंगल लगा दिया जाता है या मैंग्रोव के पौधे लगा दिए जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, तो ये समंदर को रोकते हैं ज़मीन को काटने से, यानी ज़मीन को काटने नहीं देते, ज़मीन को बचाते हैं। वरना अगर ये ना होंगे, तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर वो समंदर का पानी आगे आएगा, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये भी पानी में डूब जाएगा कुछ टाइम में। अच्छा, और भी इनके बहुत सारा फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि जो मछलियाँ होती हैं या जो आबी हयात होती हैं, यानी जो समंदर में चीज़ें रहती हैं, ये उनको ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक घर प्रोवाइड करते हैं और एक सेफ़ ज़ोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये माहीगीरों के लिए भी बेहतर होता है। अक्सर यहाँ फ़िशिंग भी हो रही होती है। अभी तो यहाँ पे सब आपको प्राइवेट बोट्स ही खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी सामने। अच्छा, साथ ही साथ इसके और भी फ़ायदे हैं। अगर तूफ़ान आ रहा है या सुनामी आ रही है, ये उससे भी रोकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इन्वायरमेंट में भाई ऑक्सीजन भी देते हैं। तो मैं ये कहूँगा यार, जहाँ भी जाया करो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत देख लिया करो, ताकि ये ना हो कि जस्ट किसी कैफ़े में आए हैं तो बस कॉफ़ी पी और चल दिए। ये छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए हमारे को, ताकि सीखने को मिले। अच्छा चलो, अब एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं।
यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर ही रहे हैं। हमें जिनसे मिलना अभी तक वो आए नहीं हैं, आ जाएँ, डील डन हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर ना ये बोट्स खड़ी हुई हैं। अमूमन तो ये बोट प्राइवेट ही होती हैं, प्राइवेट होती हैं या फिर रेंट पे मिल रही होती हैं। तो ये सामने जो है वो, यहाँ से आप इन बोट पे जा सकते हो, और ये बोट जो है यहाँ आपके पास हैं, और वो पूरा सामने हमारा समंदर है, वो पूरा सारा समंदर है। थोड़ा सा अगर आप आगे जाओगे ना यहाँ से, तो 2 दरिया है और दूसरे मकामात हैं। तो माशाल्लाह से अच्छी जगह है, सुकून वाली जगह है। और अगर जो है इस तरफ देखें, इस तरफ देखें तो काफ़ी अच्छा जो है वो पार्क है, ग्राउंड है। और एक और मज़े की बात, ये सामने ना ये है बैंक्वेट है या शादी हॉल है, बैंक्वेट है, शादी हॉल ही कहते हैं हमारे यहाँ तो भाई। तो ये बैंक्वेट है, तो अच्छी जगह है। अब वेट कर रहे थे, हमने कहा कोई वीडियो वगैरह ही बना लो। तो अच्छी जगह है, अच्छा इन्वायरमेंट है, और तस्वीरें वगैरह लेनी है तो उसके लिए यहाँ इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, तस्वीरें भी ले सकते हो आप। तो अच्छी जगह है, पसंद आने लगी। तो भाई अब हम मौजूद हैं इस कैफ़े के अंदर, तो देख लो, अच्छा जो है वो एम्बियास है, और साथ ही साथ इंडोर भी है, लेकिन इंडोर कैपेसिटी कम है। तो हमने ट्राई की चॉकलेट शेक और स्पेनिश लाटे। अब ये स्पेनिश लाटे कम ख़त्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी है, और कड़वी, इसका टेस्ट कड़वा ही होता है क्योंकि भाई ये स्पेनिश लाटे है ना, कॉफ़ी है। तो चॉकलेट शेक अच्छा था, ऑथेंटिक टेस्ट है, और व्यू देखो अच्छा है। और अगर दोपहर में आ रहे हो तो आ सकते हो, इंडोर सीटिंग यहाँ अवेलेबल है। इंडोर में एसी भी चल रहा है तो आप आराम से बैठ सकते हो। आउटडोर में थोड़ी गर्मी है, कराची का वेदर आपको वैसे ही पता है कि भाई गर्म होता है। तो अच्छा एम्बियास है। और जो शिप्स खड़ी हुई है ना, अगर दिखाएं वहाँ पर उस तरफ, अगर ये जो शिप्स खड़ी हुई है ना, सारे पैसे इसके हैं। ये जो व्यू आ रहा है इतना अच्छा आ रहा है। अब बस जी जिनसे हम मिलने वाले हैं, मिलना है हमें, बस वो आने वाले हैं। तो जैसे ही वो मिलते हैं तो इंशाल्लाह फिर आगे चल। तो यार बीन्स कैफ़े में आया, मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। जो हमारे गेस्ट हैं बस वो आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि मुझे ना आपको बता देना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि काफ़ी लोग और काफ़ी स्टूडेंट कोशिश करेंगे यहाँ आने की। अच्छी जगह है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, याद रखना। अच्छा, सबसे पहले ना बीन्स कैफ़े ये जो है ना, ये डिफेंस के अंदर मौजूद है, सही है। अच्छा, गूगल मैप पे सर्च कर लेना अगर अपनी खुद की गाड़ी में आ रहे हो, और अपनी खुद की गाड़ी में आओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सही है, क्योंकि अच्छी जगह है। अच्छा, कैब में आ रहे हो तो कोई मसला ही नहीं है, सीधा सीधा जो इन ड्राइव है या बाइकिया या जो भी करीम वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हो, कैब येंगो वगैरह, उसमें ऑप्शन में जाना, डायरेक्ट लगाना बीन्स कैफ़े, तो वो डायरेक्ट लोकेशन आपके पास आ जाएगी यहाँ की, और आपको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप बाहर से गुजरोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ कोई कैफ़े वगैरह है, क्योंकि भाई हिडन स्पॉट है ना, इसलिए। तो करना ये होगा कि जो लोकेशन आ रही होगी ना, उसी लोकेशन पे ना आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा। यानी सामने ना बने हुए हैं इसके बैंक्वेट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ बैंक्वेट है, उसके पीछे बना हुआ है ये। तो वो जो बैंक्वेट है ना, उधर आपने आना है, और बैंक्वेट में जो गार्ड वगैरह होंगे उनसे पूछ लेना, तो वो गार्ड आपको अपनी गाड़ी अंदर लाने देंगे। फिर गार्ड गाड़ी अंदर लाने देंगे तो आप इस तरह से आओगे, तो ये सामने अगर दिखाएं कैमरामैन, तो इस तरह से ये लोकेशन है, यहाँ सामने आ जाना, ठीक है। तो यहाँ आराम से आप आ सकते हो, अच्छी जगह है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको ज़रा दिमाग में रखना। यहाँ पर ना बहुत सारी कॉफ़ीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ना शुगर नहीं है, ज़ीरो शुगर होती है उसमें। और शुगर नहीं है, चलो वो तो अलग मसला है, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी बड़ा कड़वा होता है। वैसे तो ये बात अमूमन आप लोगों को पता होगी कि भाई स्पेनिश लाटे का टेस्ट कड़वा होता है, अभी मैंने आपको बताया अभी। तो जब भी यहाँ आना, क्योंकि देखो महंगी है नो डाउट, भाई एक चीज़ आपको मिल रही है 800 900 500 600 रुपए की, तो आप चाहोगे कम से कम इंजॉय तो करो उसे। तो कोशिश ये करना है कि चॉकलेट टाइप चीज़ लेना, उसमें अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है। अगर चॉकलेट टाइप चीज़ नहीं ले रहे हो तो उससे पहले पूछ लेना भाई ये शुगर है या नहीं है, इसमें मीठी है या नहीं है, क्योंकि अमूमन हम कराची वालों को शुगर वाली चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप बात समझ जाओगे। लस्सी है ना, नमकीन भी होती है और शुगर वाली भी होती है, लेकिन नमकीन जो लस्सी है ना, वो बहुत मुश्किल होती है पीना, क्योंकि उसमें नमकियात होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैन होती है नमकीन लस्सी। तो इसीलिए फिर कि हम क्या करते हैं, शुगर वाली मंगा रहे होते हैं। तो एक बार हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि हम गए कराची से बाहर सिंध में ना, छाछ कह रहे होते हैं उसे, या नमकीन लस्सी बहुत पसंद की जाती है माशाल्लाह से सिंध के अंदर। अमूमन बन भी रही होती है सिंध में, डेयरी का जो है वो बड़ा फ्रेश सिस्टम मौजूद है,
हमारे सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर। तो लस्सी आई, मैं बहुत खुश हो गया यार, मीठी होगी, दिमाग यही था। उठाया ज़रा सा एक सिप लिया, परेशान हो गई, तो इतनी ज़्यादा नमकीन। तो वहाँ पर यही होता है, इसी तरह यहाँ भी है, चीज़ें नमकीन होती हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि यहाँ पर आ रहे हो तो पूछ लेना, ताकि यार आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिले। क्योंकि देखो ना, सोचने वाली बात है यार, आप इतने पैसे लगा रहे हो, फिर एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो मज़ा ना आए। क्योंकि जो ये कैमरे में वीडियो बना रहे हैं, इनके साथ यही हुआ, इन्होंने मंगवा तो लिया, लेकिन इनको बहुत फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो मैंने फिर, मुझे तो पता था भाई कि उसमें क्या है, स्पेनिश लाटे में नमकीन होगी, तो मैंने चॉकलेट वाली ही ऑर्डर किया डायरेक्ट। वो ज़्यादा महंगा था, लेकिन मुझे पता था उसमें क्या होगा। तो इसीलिए भाई आप भी यही करना, ठीक है। आना तो पूछ लेना, ताकि ना एक्सपीरियंस अच्छा रहे। वैसे तो माशाल्लाह से आप लोगों को पता ही होगा, सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको अच्छा एक्सपीरियंस करना है। बाकी ये है कि जगह अच्छी है, देख लो, जगह अच्छी है, माहौल अच्छा है, काफ़ी प्राइवेट माहौल है। आप आराम से आके बैठ सकते हो, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं है, बहुत मुनासिब लोग आए हुए हैं। अच्छी जगह है, हाईली रिकमेंडेड है। सुकून का टाइम एंजॉय करना ना, आ सकते हो। देखो, यहाँ बोट्स भी हैं, ये इन बोट्स में तो आप नहीं जा सकते यहाँ पे, ये सिर्फ यहाँ पार्क ही हुई है समंदर में, जैसे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो यहाँ ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी बोट की। आप सोचो यहाँ के हम बोट भी इंजॉय कर लेंगे, तो ये फैसिलिटी यहाँ नहीं है। ये फैसिलिटी के लिए आपको दो दरिया जाना पड़ेगा, सज्जाद वगैरह रेस्टोरेंट से ना आगे होती हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, आ जाना। काम के लिए आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया है आप लोगों की दुआओं से। बस आगे भी दुआ करना कि ऐसे ही चीज़ें चलती रहें। अच्छा, काम क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मीटिंग थी हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग अच्छी रही, और इंजॉय भी किया काफ़ी। आप देखो माशाल्लाह से लोग भी आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ आ सकते हो, अच्छी जगह है। बस एक चीज़ मैं तो आपको कहूँगा कि अपनी खुद की कन्वेंस पे आओ, ताकि ना यहाँ आना आसान रहे। बाकी देखो अच्छी जगह है, सामने बैंक्वेट बने हुए हैं, पार्किंग भी बहुत अच्छी है, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। नया जो है वो प्लेस है,